नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फजान का रूल, बट उससे पहले हम पढ़ने वाले हैं पोलराइजेशन के बारे में, ध्रुवण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ध्रुवण को कैसे समझेंगे हम, पोलराइजेशन को कैसे समझेंगे कि सपोज करो कि एक घर में दो भाई रहते हैं, ठीक है। एक भाई के पास पैसा है, एक भाई के पास खाली है। समझ में आया। जब एक भाई खाली है, दूसरे भाई के पास पैसा है, तो वो क्या करेगा, उसके वो परंतु वो उससे ज्यादा ताकतवर है। मतलब कि वो खाली है, वो उससे नीड कर रहा है कि ला भाई मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। तो वो क्या करता है, उसकी जो उसके अकाउंट में बैलेंस, जो उसके पास जो पैसा है, उसके पास के अकाउंट में जो बैलेंस है, उसको अपनी तरफ खींच लेगा। क्योंकि वो खाली है, वो सोचता है कि ले ले तू ले ले। जब वो उसको खींचता है, तो उसकी कोई एक सेफ होगी, उसकी कोई एक सेफ होगी। सपोज उसके पास एक इसकी एक संरचना में रखे हैं पैसे, तो उसकी जिस जिस रो में पैसे रखे हैं, वो जब उससे पैसे निकालेंगे तो उसकी जब सेफ बिगड़ जाएगी। समझ में आया। जब उसकी सेफ बिगड़ जाएगी, उस सेफ जो जो वो बिगड़ती है, उस बिगड़ने वाले जो जो वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, सपोज उनको उस पैसे को जो ले रहा है, तो उस खींचने की क्षमता को क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन। ठीक है। तो इसको हम यहाँ समझते हैं, कैसे समझेंगे कि देखो कैसे होता है कि देखो सपोज करो ये एक्स प्लस है, ये सी एल है, ये एक भाई है, एक ये भाई है, ठीक है। इसके पास पैसे ज्यादा है, इसके पास पैसे है ही नहीं, खाली आ गया, बिल्कुल खाली निकल आएगा। ये कमा रहा है, ठीक है। जब ये कमा रहा है तो इसके पास पैसे हैं, ये सोच रहा है कि भाई मुझे दे दे यार, मुझे दे दे भाई मुझे। तो ये क्या करेगा कि ये इससे क्या करेगा, इससे क्या करेगा, खींचेगा। जब ये इससे अट्रैक्ट होगा, तो इस यहां से क्या होगा कि इसकी ज्यामिति जो है, इसकी जो शेप है, क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, बिगड़ जाएगी। ठीक है। तो जब इसकी शेप बिगड़ जाएगी, तो इस जो इलेक्ट्रॉन जो इस जो पैसे ले रहा है, इसको क्या बोला जाएगा, पोलराइजेशन। जब ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन से हम समझते हैं इसकी कैसे नहीं। देखो बच्चों, परिभाषा में क्या लिखेंगे, जब कोई कैटायन किसी आयन के मतलब ऋणायन के इलेक्ट्रॉन किनारे को अपनी तरफ खींचकर ऋणायन को विकृत, तो इस विकृत का मतलब क्या होता है कि बिगाड़ना, बिगाड़ना उसकी उसकी जो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब जो उसकी एक शेप है, जिस उसमें गुनहरा है, उसकी उसको क्या बोलते हैं, बिगड़ जाता है, विकृत कर देता है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ध्रुवण बोला जाता है। समझ में आया। तो इसका एक एग्जाम्पल लिख लो, इसका एक से दो एग्जाम्पल लिख लो कि होता क्या है। AlCl3 होगा, AlCl3, HCl, और आप लिख लो उसमें BF3। ठीक है। तो इसमें ये वाले एग्जाम्पल लिख दो। अब एक बात समझो कि सब आप इसमें समझो कि इसमें दो इफेक्ट काम करते हैं, पोलराइजिंग इफेक्ट और एक पोलराइजिंग इफेक्ट। ध्रुवण शक्ति और ध्रुवणता, ध्रुवण ध्रुवण शक्ति एंड ध्रुवणता। ध्रुवण शक्ति को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, और ध्रुवणता को बोलते हैं पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक। तो इसमें अब मैं आपको समझाता हूं कि अब मेरी बात ध्यान से सुनना बहुत आराम से। इस पोलराइजिंग इफेक्ट होता क्या है, पूरा आपको तरीके से समझाता हूँ कि ये किस चीज में काम करेगा। तो मैं ध्यान रखता हूँ पीपी। पीपी का मतलब समझ लीजिए पोलराइजिंग पावर। क्या होता है इसका मतलब, पोलराइजिंग पावर। ठीक है। पोलराइजिंग पावर मतलब कि ध्रुवण शक्ति। समझ में आया। इसको कैसे समझेंगे, पोलराइजिंग पावर होती क्या है, ये समझिए। कि देखो होती क्या है, सपोज करो कि देखो मैंने कोई बात बोली, जितना देखो कैटायन द्वारा, कैटायन द्वारा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को विकृत करने की क्षमता क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। अब बात आती है
ये तो मौके इसकी मतलब हो गया। यहां आता है कि इफेक्ट कैसे काम करेगा। देखो भाई, चार्ज और साइज, चार्ज बढ़ेगा और साइज घटेगा। देखो, तो जब चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है। यदि किसी एटम का साइज छोटा होता है तो भी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। एटम का मतलब कैटायन का, समझ रहे हो, कैटायन की बात चल रही है, धनायन। चार्ज किसका चल रहा है, धनायन, मतलब कैटायन, ठीक है। ये बात नोट कर लो, ये बात मैं समझा दूंगा, अभी समझाता हूँ क्या कैसे होगा। ये बात नोट करो, फिर देखो। अब आ जाओ यहाँ, ठीक। सपोज करो, देखो ये इसमें आ जाते हैं चार्ज में, चार्ज में रहते हैं। चार्ज कैसे होगा कि लिथियम है और इधर आ जाते हैं, अब हम ले लेते हैं इसमें सोडियम, नहीं इधर ग्रुप में चला गया, इसमें ले लेते हैं हम मैग्नीशियम, और ले लेते हैं इसमें हम एल्यूमिनियम, ठीक है। ये एक ग्रुप के हो गए। दूसरी बात, अब आ जाओ, इसके ऊपर +2 दे देते हैं, इसके ऊपर +3 दे देते हैं, और इसके ऊपर +1 दे देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको चार्ज बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, आवेश, ठीक है। तो इधर की तरफ क्या हो रहा है, आवेश बढ़ रहा है, ठीक है। और इधर की तरफ क्या हो रहा है, आवेश घट रहा है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, तो जितना एटम का चार्ज बढ़ेगा उतना ही पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी। जब पोलराइजेशन पावर मतलब जब चार्ज बढ़ेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन कम है, वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा तो उतना ही ज्यादा उसके अंदर क्या आएंगे, कोवलेंट करेक्टर आएंगे। बॉन्ड के अंदर उतना ही ज्यादा कोवलेंट करेक्टर घुसेगा, ठीक है। तो फजान का रूल केवल इसी बात को तो बताता है। फजान का रूल क्या बताता है, फजान का रूल सिंपल सी बात बताता है कि फजान का रूल कि कोवलेंट परसेंटेज इन बॉन्ड, बॉन्ड के अंदर कोवलेंट एंड आयनिक परसेंटेज, कोवलेंट परसेंट एंड आयनिक, आयनिक परसेंटेज। एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ठीक है, ये ए और ये बी, ठीक है। सपोज करो कि इन दोनों के बीच में कौन सा परसेंटेज ज्यादा होता है, ये कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होता है या आयनिक करेक्टर ज्यादा होता है। फजान बोलता है कि 100% कोई भी बॉन्ड कोवलेंट आयनिक नहीं होता, उसके अंदर जितना ज्यादा परसेंटेज उसका होगा। यदि सपोज करो 75% आयनिक करेक्टर है और 25% हमारा कोवलेंट करेक्टर है, तो उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, आयनिक बॉन्ड। यदि उसके अंदर 75% कोवलेंट है, 25% आयनिक करेक्टर, तो उस बॉन्ड को बोला जाता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो सपोज इस बात पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाओ साइड, साइड में कैसे चलेंगे, साइड में कैसे चलेंगे, साइड का मतलब आकार, आकार की कैसे बात करेंगे। सपोज करो कि यही ले लो, मैं ले लेता हूं इसमें लिथियम, सोडियम, नहीं यार चार्ज बढ़ जाएगा, साइज देखना ना। चलो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में ले लिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जितना साइज कम होगा, जब साइज कम होगा तो क्या होगा, पोलराइजिंग पावर अधिक होगी। तो इसका साइज कम है, इसका साइज कम है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 3 है, इसका 11 है, इसका 19। तो परमाणु साइज क्या होता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उसका, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ग्रुप में चल रहे हैं ना, ग्रुप में तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो साइज बढ़ रहा है, तो साइज किसका कम हो रहा है, इसका। दूसरी बात, इधर आओ, दूसरी बात, अब क्वेश्चन में कैसे आएगा, क्वेश्चन में देखो, मैं आपको पहले इसको लो, इन सबको आप करो, फिर इसको लो और इसको नोट डाउन करो फटाफट। अब ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। ये एक मैंने 3 मॉलिक्यूल ले लिए, इन मॉलिक्यूल में मुझे ये बताइए, इसमें मुझे ये बताइए कि किसकी पोलराइजेशन क्षमता सबसे ज्यादा हो गई, सबसे ज्यादा किसकी पोलराइजेशन क्षमता सबसे ज्यादा होगी। तो हम इसमें कैसे बता सकते,
पता कर सकते हैं कि ये देखो ये बॉन्ड कैसे बना होगा, AlCl3। तो सपोज ये आपको पता है कि ये बॉन्ड इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर +3 चार्ज है, क्योंकि 3 बॉन्ड इसने बनाए AlCl3। तो समझ करो कि इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं। Cl कितने हैं तुम्हारे पास, 3 है ना। तो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, आपको मैंने बता रखा है कि वैकेंट ऑर्बिटल ऑर्बिटल किसे कहते हैं। देखो मैं एक बार एक में समझाता हूँ फिर इसमें समझा देता हूँ। देखो 8s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p10 तो 12। ठीक है। तो इसके पास एक पी ऑर्बिटल जो होता है वैकेंट होता है, क्योंकि तीनों बॉन्ड बना चुका है। 3 बॉन्ड बना चुका है, इसके पास 3 नॉन पेयर होते हैं, एक 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो इसके साथ इसने बना लिया, इसके साथ इसने बना लिया, इसके साथ। तो होता है क्या है कि इसके पास पूरा एक क्या होता है, पी ऑर्बिटल जो होता है वो होता है खाली। ठीक है। तो इसने 3 बॉन्ड बना लिए, पर ये बनाए किसके साथ है, जो ये चार्ज जो है, ये इसका चार्ज खुद का चार्ज नहीं है, ये इसका चार्ज +3। और इसके पास जो एक चार्ज है, इसके पास जो खुद का चार्ज है, ये Al दिख रहा है, ये Cl का चार्ज है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं केवल आपको समझा देता हूँ कि AlCl3। ठीक है। तो यहाँ आपको मैंने बता दिया कि आपको कैसे करना है कि इसको, इसके पास कितना है Al+3, तो इसके पास चार्ज ज्यादा है। यहाँ देखो यहाँ क्या है, MgCl2। तो ये करना आना चाहिए कि ये इसके पास कितना 2 है, तो ये 2 इसका नहीं है, इसका नहीं है, ये 2 इसका है, इसका अवेज है, क्योंकि बॉन्ड Mg ने बनाया है Cl के साथ। तो इसके पास +2 होता है और इसके पास 1 होता है, -1। ठीक है। तो इसके पास क्या है, +2। तो मैंने बताया चार्ज इसके पास ज्यादा, तो उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की। तो इसके पास नेगेटिव, इसने इसकी तरफ खींचा होगा। ठीक है। तो अब आ जाओ NaCl। NaCl के पास 1 होता है पॉजिटिव और इसके पास नेगेटिव। तो इसके पास चार्ज करना है, इसके पास केवल चार्ज करना है, तो इसके पास आ जाओ चार्ज। ये आंसर होगा इसका। तो मतलब कैसे करेंगे, यदि क्वेश्चन में करना आंसर देना पड़े, AlCl3, Cl2, देन AnCl। तो इस हिसाब से इसका आंसर देंगे। ठीक है। तो ये करना आना चाहिए, तोड़ना आना चाहिए कि कैसे बॉन्ड बना, ये मॉलिक्यूल बना कैसे है, MgCl2 बना कैसे है, NaCl2 बना कैसे, NaCl बना कैसे है, तो वो बॉन्ड इनके बीच में बॉन्ड बना कैसे है, तो वो करना आना चाहिए। मैंने सब कुछ सिखा चुका हूँ। तो मैंने बताया था कि पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी बताई मैंने, और उसकी उससे बात की पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवता। ठीक है। तो एनायन के विकृत होने की क्षमता को क्या बोला जाता है, पोलराइजेबिलिटी। तो ये होता कैसे है कि ये बात समझो। मैंने बोला था कि देखो जिसका पोलराइजेबिलिटी को मैंने समझ बताया था कि जो आयन आकार बड़ा होगा, आकार बड़ा होगा, तो क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी अधिक होगी। ठीक है। मतलब कि उसके उसके अंदर विकृत होने की क्षमता अधिक होगी। तो मतलब कैसे करेंगे, देखो आपने ये सुना है टूटा फूटा बड़ा था इलेक्ट्रॉनिक से, है। आकार किसका बड़ा है, इधर की तरफ क्या है, आकार बड़ा है, इसका सबसे आकार बड़ा। क्यों, पोलराइजेबिलिटी इस आकार इसी की क्यों होती है, इसका भी एक रीजन होता है। देखो इस देखो जैसे जैसे आकार बढ़ता है, समझना कि आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना आपके न्यूक्लियस के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ढीला हो जाता है। ठीक है, ढीला हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ढीला हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो अ, जब ये आकार बढ़ता है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो बड़े मतलब चारों तरफ ढीले ढीले हो जाते हैं। समझो यार, मैं ऐसे समझाता हूँ, समझो। देखो समझना कि ये नाभिक हो गया। ठीक है। इसकी एक सेल ये होगी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ऐसे नहीं। यहाँ जाओ, एक ये नाभिक है, समझो। इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता क्या है, देखो ये नाभिक है,
ये नाभिक है, ये क्या है, नाभिक। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, कक्षा। ठीक है। तब ये नाभिक जो होता है, ये नाभिक जो है कि इसके पास वाली सेल देखो ना, इसके और इसमें और इसमें और इसमें, ठीक है। इसमें केवल दो सेल है और इसका जो अट्रैक्शन होगा ये नाभिक के बहुत पास है, ठीक है, नाभिक के बहुत पास है। तो इसके और इसके बीच का जो अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है। दूसरी तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ। इसमें क्या है कि देखो जैसे नाभिक की सेल बढ़ रही है, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को देखते हैं हम, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को देखते हैं ना, तो इस वाले और इस वाले इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो इसके क्या है, थोड़ा दूर है। ठीक है। इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस वाले इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो दूरी क्या बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है। तो इसके और इसका जो अट्रैक्शन होगा इसके कंपैरिजन में कम होगा। समझ में आया? देखो जैसे जैसे इसकी त्रिज्या आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो नाभिक और इसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम होता जा रहा है, जिस कारण जल्दी पोलराइजिंग पावर इसकी बढ़ती चली जाती है, इसके अंदर पोलराइजिबिलिटी बढ़ जाती है। और जब पोलराइजिबिलिटी बढ़ जाती है तो यह इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित ज्यादा हो जाता है। क्यों? जब ये ढीला हो जाता है, जब ये ढीला आकार बड़ा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन के अलावा ढीला हो जाता है, तो ये ढीला हो गया, तो जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये इसको बहुत स्पीड से अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो गया। जब अट्रैक्शन कम हो गया तो ये अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी लूज कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो सीधी सीधी बात है, इसका वो बढ़ जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो समझ जाओ कि पोलराइजेबिलिटी होती क्या है, इससे आसान कोई नहीं समझा सकता। ठीक है। ये देखो अब पोलराइजेशन इफेक्ट कैसे पता चलेगा। जितना अधिक पोलराइजेशन होगा, आयनिक करेक्टर उसके बॉन्ड के अंदर कम हो जाएगा और कोवलेंट करेक्टर बढ़ जाएगा। बस हमें यही बात, यही इतना सही हमें फंडा उसमें समझना है। फजान के रूप में मैं केवल इतना सा ही बताता और आपको वो पता नहीं चलता पोलराइजेशन इफेक्ट। पोलराइजेशन के बारे में आपको नहीं पता चलता कि आप ये पूछते हैं कि आयनिक करेक्टर कम कैसे हो रहा है, ज्यादा कैसे हो रहा है, कोवलेंट करेक्टर, ये पोलराइजेशन क्या है। जब अब तुम्हें पता चल जाए कि हमको ये हो क्यों रहा है, इसका रीजन क्या था, इसका इस रीजन के चक्कर में मैंने इतना लंबा आपको मैंने लेक्चर दिया है, केवल एक इस इफेक्ट के चक्कर में। और वहां केवल मैं इस इफेक्ट की बात करूंगा और आपको कोवलेंट करेक्टर और आयनिक करेक्टर बता, फजान का रूल बता दूं। ठीक है। तो इसमें जितना अधिक पोलराइजेशन होता है, आयनिक करेक्टर घट जाता है और कोवलेंट करेक्टर बढ़ जाता है। अब मैं आपको वो देता हूं, Li Br LiCl LiF। तो मुझे इसमें पोलराइजेशन इफेक्ट बता के देखता था, इफेक्ट बताना किसका, किसमें कोवलेंट, किसमें इसका पोलराइजेशन इफेक्ट क्या होगा, किसका पोलराइजिंग पावर अधिक है, किसकी पोलराइजिंग पावर कम है, इसमें मुझे पोलराइजेशन बताना। कल मैं पूछूंगा तो मुझे कोई भी बंदा मुझे कमेंट में आंसर देगा, ठीक है, कि इसका पोलराइजेशन इफेक्ट क्या होगा, कोई भी। ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा पढ़ने वाले